कभी ऐसा होता है कि तुम प्रेजेंट में होते हो लेकिन दिमाग कहीं और होता है। तुम काम कर रहे होते हो लेकिन दिमाग बोलता है काश उस दिन ये बोल दिया होता। तुम आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन एक आवाज आती है उस गलती के बाद तू डिजर्व ही क्या करता है। सवाल ये नहीं है कि तुम वीक हो, सवाल ये है तुम्हारा दिमाग पास्ट छोड़ क्यों नहीं पाता। और सबसे डेंजरस बात, जितना तुम पास्ट में जीते हो उतना तुम प्रेजेंट लूज करते जाते हो। पर क्यों? इस वीडियो के एंड तक तुम समझ जाओगे कि पास्ट सिर्फ यादें नहीं होती, वो एक साइकोलॉजिकल ट्रैप होता है। पार्ट 1, पास्ट याद रहना नॉर्मल है पर अटक जाना नहीं। सच बोलूं, पास्ट याद आना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब पास्ट रिपीट मोड में चलने लगता है। दिमाग बार बार वही सीन चलाता है, एक गलती, एक रिजेक्शन, एक ब्रेकअप, एक इंसल्ट, और हर बार तुम वही डांट फिर से महसूस करते हो। सवाल है दिमाग ये टॉर्चर क्यों करता है। पार्ट 2, दिमाग का असली काम क्या है। दिमाग का काम तुम्हें खुश रखना नहीं है, दिमाग का काम है तुम्हें फ्यूचर डेंजर से बचाना। दिमाग सोचता है जो डर पहले हुआ अगर दोबारा हुआ तो ज्यादा नुकसान होगा, इसलिए वो पास्ट को एक वार्निंग सिस्टम बना देता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है दिमाग डिफरेंस नहीं समझता, रियल डेंजर और इमेजिन डेंजर, इसलिए वो पुरानी गलती को भी फ्यूचर का खतरा मान लेता है। पार्ट 3, अगर और काश का गेम। पास्ट में फांसे रहने का सबसे बड़ा रीजन अगर और काश। अगर मैं उस दिन हिम्मत कर लेता, काश मैं थोड़ा और स्मार्ट होता, अगर वो डिसीजन अलग होता। दिमाग हर बार एक बेटर एंडिंग बनाता है और प्रेजेंट की रियलिटी उसके सामने बेकार लगने लगती है, इसलिए प्रेजेंट बोरिंग लगता है और पास्ट पावरफुल। पार्ट 4, रियल लाइफ कनेक्शन। एक स्टूडेंट अस एग्जाम में फेल हो गया, इसका मतलब मैं हमेशा एवरेज रहूंगा। एक एम्प्लॉय, एक गलती हो गई, अब कोई मुझ पर ट्रस्ट नहीं करेगा। एक इंसान, प्यार में धोखा मिला, अब सब लोग वैसे ही होंगे। सवाल यह है क्या एक मोमेंट पूरी लाइफ डिफाइन करता है या फिर हम खुद अपने दिमाग को जज बनने दे देते हैं। पार्ट 5, दिमाग पास्ट को क्यों चिपका के रखता है। क्योंकि पास्ट नोन होता है और फ्यूचर अननोन। दिमाग के लिए नोन पेन, अननोन रिस्क। चाहे पास्ट दर्दनाक हो लेकिन वो प्रिडिक्टेबल है। फ्यूचर में फेलियर हो सकता है, रिजेक्शन हो सकता है, अनसर्टेनिटी हो सकती है, और दिमाग अनसर्टेनिटी से डरता है, इसलिए वो कहता है यहीं रुक जा, कम से कम पता तो है क्या होने वाला है। पार्ट 6, गिल्ट और आइडेंटिटी का ट्रैप। जब तुम बार बार पास्ट याद करते हो तो एक पॉइंट पे दिमाग बोलता है ये सिर्फ गलती नहीं, ये तो तू है। फॉर यहीं सबसे डेंजरस लाइन क्रॉस होती है। गलती, आइडेंटिटी बैन जाती है। तुम बोलने लगते हो मैं ही ऐसा हूं, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, मैं चेंज नहीं हो सकता। और जब आइडेंटिटी बन जाती है तो चेंज इम्पॉसिबल लगने लगता है। पार्ट 7, सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल सच। पास्ट में रहना लॉयल्टी नहीं है, पास्ट में रहना सेल्फ सैबोटाज है। तुम हर दिन नए हो लेकिन दिमाग पुरानी कहानी चिपका देता है। तुम फ्यूचर के लिए बने हो लेकिन दिमाग तुम्हें हिस्ट्री बुक बना देता है। पार्ट 8, सोल्यूशन, स्लो रिवील। पास्ट को भूलना सोल्यूशन नहीं है, पास्ट से सीखना सोल्यूशन है। पहली बार जब दिमाग बोले उस दिन ये गलती हुई थी, बस इतना पूछो मैं उस दिन का इंसान हूं या आज का। तुम पास्ट के इवेंट्स नहीं हो, तुम उनसे आगे बढ़ने वाली अवेयरनेस हो। एंडिंग, डीप सस्पेंस, क्लोज। याद रखना पास्ट एक जगह है जहां तुम सीखने जा सकते हो लेकिन रहने के लिए नहीं। अगर तुमने पास्ट को छोड़ दिया तो गिल्ट चला जाएगा, और जब गिल्ट गया तो प्रेजेंट जीना शुरू होगा। सवाल सिर्फ एक है, तुम पास्ट के कायद हो या फ्यूचर के क्रिएटर। डिसीजन आज का है।